हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो इंग्लिश की ग्रामर पे बेस है, यानी कि ग्रामर की रिगार्डिंग पे आएगा, जिसमें आ जाता है हम लोगों का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि किस तरह से बनाएं, तो चलिए आज उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ज्यादा जरूरी है। पहला, कि हम लोगों का टेंस प्रॉपर की तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा टेंस क्लियर नहीं है तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा टेंस है। अगर आप टेंस को नहीं पहचान पाते हैं तो आप नहीं बना पाइएगा। तो मेक श्योर कि आपका टेंस क्लियर हो। और अगर टेंस के रिगार्डिंग पे आपको वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी बना हुआ है, प्ले लिस्ट पे जाइए और जाकर देख लीजिए, ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। तो चलिए पहले तो हम लोग बता दें एक्टिव में और पैसिव में फर्क क्या और दोनों होता क्या है। तो देखिए, पहली बात, पैसिव वॉइस हम लोग बोलने में ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है जहां पे हम लोग बोलने में यूज करते हैं, बट डेफिनेटली जब हम लोग रिटन केसेस में लिखते हैं या एग्जाम वगैरह में करते हैं तो उस वक्त हम लोगों का पैसिव वॉइस आता है। दूसरा, एक्टिव में और पैसिव में फर्क क्या है। तो जब हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं तो वो होता है सीधा, जब हम लोग सीधा सीधी जो काम करता है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जब पैसिव पे आता है वही चेंज होकर जो काम हो रहा है या फिर जो भी काम है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट देते हैं, ना कि जो काम कर रहा है। यानी सब्जेक्ट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि अभी हम लोग किसी को ही बोलेंगे कि मैं आम खाता हूँ, ये मेरा हो गया एक्टिव वॉइस, ये जो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज करें और घुमा कर बोलें कि आम खाया जाता है मेरे जरिया, तो सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यही कहलाता है पैसिव वॉइस, जहां पे हम मेरे को यानी मुझे एकदम लास्ट में फॉरवर्ड कर देते हैं, लास्ट में भेज देते हैं। वहीं पे जो काम है या जो भी चीजें हैं जैसे ऑब्जेक्ट आम, उसको पहले लेके आते हैं। तो पैसिव में जो काम हो रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और एक्टिव में जो काम करता है यानी कि हम, जैसे मैं आम खाता हूँ, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो चलिए पहले तो कुछ चीजें उसके बारे में और क्लियर कर लेते हैं। ये तो हो गया एक्टिव और पैसिव का फर्क। अब आते हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज, वो आप हर एक में देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट होता है वर्ब का फॉर्म। पैसिव में आप कोई भी टेंस बनाइए, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाइए, सिंपल पास्ट का पैसिव बनाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाइए, कोई भी हो, आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ ही जाना है। कुछ भी हो, आपको बस एक चीज रखना है कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा पैसिव में यूज होगा। एक दूसरा, हम लोग यहाँ पे वर्ब के बाद बाय का यूज करते हैं, जिसका मतलब अगर हिंदी में बोले तो जरिया। जैसे कि आम खाया जाता है मेरे जरिया, तो यहाँ पे बाय का यूज होता है। तीसरा, अभी जैसे हम सम बनाएंगे, मतलब एक टेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस देंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यही वाला सेंटेंस लेते हैं, ही ईट्स मैंगो। अब हमें पहले तो इसका ये देखना है कि कौन सा टेंस है। अगर पहले टेंस हम लोग देखें तो पहले हम लोग सब्जेक्ट को करेंगे, फिर वर्ब को करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को, तीनों को अंडरलाइन करेंगे और देखते हैं कि क्या वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो यहाँ पे तो नहीं लगा है, डायरेक्ट ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका वर्ब आ गया है। तो एक चीज आ जाता है कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका यहाँ पे या तो सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल पास्ट है। अब उसके बाद हम लोग वर्ब को देखेंगे कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जहाँ पे हमने एस या एस लगाया है, बेसिकली सब्जेक्ट को देखकर। हमने अभी बोला कि जब आपका टेंस क्लियर होगा तो आपका पैसिव वॉइस और ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो हर एक के लिए टेंस आपका जरूरी हो जाता है, चाहे पैसिव एक्टिव पैसिव हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। तो चलिए पहले तो ही को सब्जेक्ट मानते हैं, वर्ब इट्स है मेरा, उसको वर्ब मानते हैं, और मैंगो वो ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब जब इसी को हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो मैंगो। अब यहां आ जाता है फॉर्मूला, सिंपल प्रेजेंट को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद, जो मेरा नया सब्जेक्ट बन गया है, उसके बाद हम लोग इज एंड आर देंगे। ये नया जो सब्जेक्ट है उसके बेस पे, अगर ये सिंगुलर है तो इज देंगे, प्लूरल होगा तो आर देंगे, इस तरह से। तो मैंगो एक है, इज वर्ब का फॉर्म लगाना है, कौन सा, थर्ड फॉर्म। कहीं भी रहे वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है पैसिव में। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का, ईट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म ईटेन है। तो मैंगो इज ईटेन बाय, जरिया के लिए बाय लगा दी। अब ही है तो ही जब हम लोग फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी वर्ब तो वही रहा, बस वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है मेरा पुराना वाला एक्टिव में, उसको जब लास्ट में लेकर आएंगे तो वो ही का ही हो जाएगा। इस तरह से बनता है। तो अब चलिए सबका पहले हम एक एक करके फॉर्मूला को बता देते हैं। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद इज एंड आर,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब दूसरा आता है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाता है कि कोई काम जो चल रहा है, एक दफा आपको रिकॉल कर देते हैं कि कोई काम जो चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी जब इसका पैसिव बनाया था सिंपल प्रेजेंट में, तो उसमें इज एम आर लगाए थे, तो इसमें भी इज एम आर लगाएंगे, बस एक चीज बच जाएगा, वो हो जाएगा बीइंग। अगर हम लोग इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थ्रू बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे सेम सेंटेंस को। चलिए, सब्जेक्ट वही ही रहा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया इज एम आर, तो हम लोग जब भी इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो ये हो गया मेरा वर्ब और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मैंगो लेते हैं, मैंगो वही सिंगुलर है, इज, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इज एम आर के बाद क्या ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा बीइंग। बीइंग ईटेन, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटेन बाय ही का हिम। इस तरह से हो जाता है हम लोगों का उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कोई काम अभी अभी रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ है, जैसे कि मैं खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, तो उसी तरह से उसमें क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बस हैज हैव के बाद बीन आ जाएगा। दोनों बीन में फर्क है, एक बीईआईएनजी बीन है जो हम लोग कंटिन्यूअस में लगाएंगे, और परफेक्ट में बीईईएन बीन लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के साथ, he has baked the cake। सब्जेक्ट वर्ब हैज हैव लगा है तो हम लोग इससे समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये रहा ऑब्जेक्ट। एज यूजुअल जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा द केक, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। द केक सिंगुलर ही है, हैज बीन, यहाँ पे बीन ऐड हो जाएगा, बीन बेक बाय हिम, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें सिर्फ तीन ही आता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो सिंपल प्रेजेंट ऑलरेडी बता दिए, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर तो लगेगा, साथ ही साथ बीइंग भी लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो चुका है, चुके हैं, यानी रिसेंटली मेरा कोई काम हो चुका है, तो उस पे फॉर्मूला उसका हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सिमिलर पैसिव में भी वही होगा, हैज हैव आएगा, लेकिन उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। अब अगर कोई ध्यान दे तो हम लोग प्रेजेंट की मदद से, अगर प्रेजेंट मेरा क्लियर हो गया है पैसिव, तो उसकी मदद से हम लोग पास्ट इजिली बना सकते हैं। कैसे? सिंपल पास्ट फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, इज एम आर दे रहे थे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब सिंपल पास्ट में इज एम आर की जगह बस वॉज वर्ब लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर हैज को हटा दें, यानी कि ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हटा दें, ये बेक द केक, तो सेम वही हो जाएगा, द केक was the cake was baked by him। तो सिमिलर ही रहा। तो अगर किसी को प्रेजेंट है क्लियर, तो उसके लिए पास्ट होना भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, सिमिलर उसी तरह से हो जाएगा। अगर हम लोग फिर प्रेजेंट पास्ट से पास्ट कंटिन्यूअस जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग उस पर करें तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब लगेगा, जैसे इसमें इज एम आर के बाद बीइंग लग रहा था, पास्ट में वॉज वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। सिमिलर में कुछ फर्क नहीं है। फिर पास्ट परफेक्ट क्या है, सब्जेक्ट फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट का एक्टिव का, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही पैसिव चलेगा, बस प्रेजेंट में हम लोग बीन लगा लेते हैं, इसमें भी बीन लगेगा, हैड बीन, यही, और कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर किसी को प्रेजेंट क्लियर होता है तो थोड़ा सा जहन लगाइएगा तो पास्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे का जो सबसे ज्यादा रहता है मिस्टेक वो हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाता है तो उसको किस तरह से यूज करें, एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। He has played the cricket in the ground। तो सब्जेक्ट मेरा ही हो गया, प्लेड मेरा वर्ब हो गया,
क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा अदर ऑब्जेक्ट हो गया, और हैज लगा तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग को अगर पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हैज हैव तो लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, बस उसके बाद बीन लग जाएगा। तो उसी तरह से भी चलते हैं हम लोग। जब भी दो ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा पहले वाला ऑब्जेक्ट लीजिएगा। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाए, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड। तो ये जो इन द ग्राउंड लास्ट में है, ये लास्ट में ही रह जाएगा। जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, उसको देख कर ही हैज हैव लेंगे, उसके बाद जो भी आपका टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये नहीं बनाते हैं पैसिव में। फ्यूचर में भी बहुत रेयर केस होता है, उसको भी हम लोग नहीं बनाते। जो आपके एग्जाम में आता है वो ये 6 में से आता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो आई होप समझ में आया हो आपको। फॉर्मूला भी ऑलरेडी है, आप चाहें तो इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट हो जाए तो पास्ट होने में दिक्कत नहीं देगा, बस थोड़ा सा जहन आपको लगाना होगा। और